महामारी में कालाबाजारी, जान पर भारी। वायरस का खौफ, शहर शहर धंधेबाजों की मौज। कहीं सांसों के संकट पर मुनाफे का अवसर। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। ब्लैक मार्केट में मौत बांट रहे हैं नकली इंजेक्शन। महामारी की आपदा में मुनाफाखोरी का अवसर। कोरोना काल में इंसानियत के कितने दुश्मन। शहर शहर कितने गिद्ध गैंग। तो तस्वीरें लगातार न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। दरअसल में देश भर में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी देखी, लेकिन कोरोना का संकट जैसे जैसे विकराल हो रहा है, सांसों के हर संसाधन की कालाबाजारी और तेज हो रही है। मुनाफे के चक्कर में अब तो मरीजों की जान पर बनाई है। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे ही रैकेट को पकड़ा है जो निमोनिया के खास इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का लेवल चिपकाकर बेच रहा था। हालात किस तरीके के हैं आप समझ सकते हैं, और ऐसी तस्वीर सिर्फ नोएडा से नहीं आ रही है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना से रजनीश सिन्हा और मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे राज्यों में किस तरीके की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले बात दिल्ली की, जहां कोरोना के केसों में बड़ी राहत देखने को मिली है। 13,336 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 273 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा तक मामले सामने आ रहे थे, जो अब से बढ़कर 13,336 तक हैं। हालांकि यह आंकड़ा भी मुश्किलें जरूर बढ़ाता है। देश की राजधानी दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी 400 को पार कर चुका था, लेकिन इस वक्त 24 घंटे में एक बड़ी राहत जरूर देखने को मिली है। बीते कुछ दिनों के बाद 273 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। चुनौती बड़ी है, लेकिन राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से रुमान उल्लाह खान भी जुड़ चुके हैं, जो लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो पूरी खेप पकड़ी गई है उससे जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। रुमान, इस पूरे मामले पर क्या इस वक्त कुछ और अपडेट आपके पास है? क्या सिर्फ एक वही रैकेट था जो ऑपरेट कर रहा था, या इस तरीके के और भी बहुत सारे रैकेट हैं जिनके पीछे इस वक्त तमाम एजेंसियां हैं? देखिए, बिल्कुल इस रैकेट के अलावा और भी कई रैकेट हैं जिसके बारे में कई सुराग क्राइम ब्रांच को मिले हैं। दरअसल जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं, जिसमें जो सीईओ हैं मैक्सिस कंपनी के, मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के, उनके अलावा हितेश जो मैनेजर था रेस्टोरेंट का, और साथ ही साथ मैट्रिक्स सेलुलर के दूसरे कथित तौर पर जो एम्प्लॉय थे, उनके मोबाइल और लैपटॉप के जो डेटा है उसको डंप किया गया। उस डंप डेटा से डिटेल्स निकाली जा रही हैं और बहुत जल्दी क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो तमाम जानकारियाँ क्राइम ब्रांच के सामने फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर होंगी, जिसके बाद इस रैकेट से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे। हालांकि मैनुअल पूछताछ में इन आरोपियों ने कई लोगों के नाम लिए हैं, कई अहम जानकारियां दी हैं, लेकिन पुख्ता सबूत के बाद फिर क्राइम ब्रांच आगे एक्शन में आएगी, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले की जांच लोधी कॉलोनी पुलिस कर रही थी, जो कि साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। उसके बाद इसकी जाँच चूँकि इंटरनेशनली और कई राज्यों से भी जुड़ी हुई पाई गई थी, क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी, और क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की जाँच बहुत ही तेजी से शुरू कर दी। और जल्दी क्राइम ब्रांच का दावा है कि इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। रुमान, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रजनीश और शुभम गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या कोरोना के इलाज से जुड़ी तमाम दवाइयों की कालाबाजारी सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में हो रही हो। महाराष्ट्र से भी इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, और देश भर के अलग अलग शहरों से ऐसी ही हैरान करने वाली खबरें लगातार सामने आती रही हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस ने अस्पताल में काम करने वाली 2 ऐसी नर्सों को पकड़ा जो मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की बजाय अपने पास रख लेती थीं और बाद में उसी रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करती थीं। आपदा काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी हो रही है सौदेबाजी। जान बचाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाजार में नकली खेप, ऑक्सीमीटर्स की भी हो रही है ब्लैक मार्केटिंग। ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी मुंहमांगी कीमत पर मिल रहा है।
महामारी की इस आपदा में कोरोना के मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि न तो अस्पतालों में जगह बची है और न ही घर पर इलाज के लिए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट मिल रहे हैं। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम परिचितों की मदद की गुहार लगा रहे हैं और इस संकट की घड़ी को कुछ लोगों ने मुनाफाखोरी का अवसर तलाशना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद चले जाइए या फिर उज्जैन से लेकर पटना या फिर नोएडा चले आइए, हर शहर में इलाज के सारे संसाधन आपको मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ मुनाफाखोरों के इन काले बाजारों में ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर इलाज से जुड़ी कोई दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट, सब मिल जाएंगे आपको ऐसे धंधेबाजों के पास। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 7 आरोपी आपदा को अवसर में तब्दील करने में लगे थे। पुलिस ने इनके पास से 9 असली रेमडेसिविर और 140 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ कई दूसरे इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग नोएडा के बड़े अस्पतालों के आसपास मौजूद रहकर मरीजों के परिजनों से संपर्क करते थे और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का 40 से 50 हजार रुपए में सौदा करते थे। शनिवार को भी ये लोग नोएडा के सेक्टर 62 में फोर्टिस अस्पताल के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने आए थे, जहां पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। देखिए, इस कोरोना पैंडेमिक के समय कोरोना के इलाज में यूज होने वाली चीज़ों की कालाबाजारी हो रही थी। हम लोग की इसकी सूचना मिली और उसके बाद लगातार कमिश्नरेट पुलिस नोएडा की सभी थानों की टीम्स इस पे काम करना शुरू कर दी है और विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शंस को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग मेरोपेनम इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन जो निमोनिया की बीमारी में काम आता है उसे खरीद कर लाते थे और उसके बाद उस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की नकली लेबलिंग करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी बरामद की है। इसके अलावा 2,45,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये 7 आरोपी मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं और अलग अलग अस्पतालों और फार्मेसी कंपनी में काम करते हैं। सोचिए, जिन लोगों को इन लोगों ने भरोसा दिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा होगा, उनके मरीजों का क्या हुआ होगा। पुलिस ने इंसानियत के इन दुश्मनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, मध्य प्रदेश में लगातार इस तरीके की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, फिर चाहे बात रेमडेसिविर की हो या फिर ऑक्सीजन की, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुराग, क्योंकि लगातार चाहे फिर वो इंदौर हो, उज्जैन हो या फिर भोपाल हो, लगातार हम इस तरह की खबरें देख रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन से ज़्यादा यहाँ मध्य प्रदेश में अनुराग रेमडेसिविर इंजेक्शन की ही कालाबाजारी हुई। अब तक 21 लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं इंदौर की बात करें तो यहाँ पर तो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तकरीबन 1 लाख इंजेक्शन जो है वो नकली बनाए गए थे। इसका कनेक्शन गुजरात से भी बताया जा रहा है और मध्य प्रदेश में 3000 इंजेक्शन इंदौर और भोपाल में बेचे गए हैं। दूसरा, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर कहते हैं, वही लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। ये सबसे ताजुब करता है, क्योंकि हमने इंदौर में देखा 2 नर्सेस थी। एक नर्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो इस तरह की कालाबाजारी कर रही थी। जो मरीज बड़ी मुश्किल से कहीं से भी इंजेक्शन लेकर आते थे, उसे वो रख लेती थी, अपने बॉयफ्रेंड को देती थी। उसका बॉयफ्रेंड 20-25 हज़ार रुपये में ब्लैक मार्केटिंग करके बाहर बेचता था। तो इस तरह से ये वाकई शर्मनाक तस्वीरें हैं। हालांकि सरकार लगातार इन लोगों पर कार्रवाई कर रही है। दूसरा, इंदौर के आईजी ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अब इस बात की चेकिंग कर रहे हैं कि जिन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया, उन मरीजों की अगर मौत हुई है तो उसके बाद इन आरोपियों पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इनकी संपत्ति जो है वो भी जब्त की जा सकती है और अलग अलग धाराओं में भी इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे कालाबाजारियों के ऊपर जो लोगों की जिंदगी बचाने की बजाय लोगों की जान ले रहे हैं। रजनीश, बिहार से भी क्या इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और क्या कोई मैकेनिज्म डेवलप किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके?
अनुराग, पिछले 3 दिनों में बिहार में 2 रैकेट का खुलासा हुआ है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एक टीम गठित की है 4 लोगों की, और ये जो टीम है ये इनको पकड़ने में पूरी तरह से कारगर साबित हो रही है, क्योंकि ये खुद कस्टमर बनते हैं, इनसे बात करते हैं, रेकी करते हैं और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। कल पटना के कंकरबाग इलाके में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। जो लोग बेचने आए थे रेमडेसिविर, उसके लिए ये लोग खुद कस्टमर बन के गए थे। ईओई के जो मेंबर थे, 70,000 रुपये में डील हुआ था। आखिर में उन्होंने कहा कि 40,000 से 45,000 में आपको एक इंजेक्शन देंगे। वो लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं, यहाँ से ईओई की टीम पहुंचती है और जैसे ही वो लोग अपने डिक्की में से 4 इंजेक्शन निकालते हैं, वैसे ही उन्हें पुलिस वहां गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें 3 इंजेक्शन थे, 2 खाली शीशियाँ थी। अब पुलिस उनके दूसरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है। उसमें बताया जा रहा है कि पटना के एक नामचीन अस्पताल के निदेशक से भी जुड़े होने का मामला सामने आ रहा है। और खास बात यह अनुराग कि इसके 3 दिन पहले ही पटना के एक नामचीन अस्पताल के निदेशक, उनके रिश्तेदार, एक फार्मा कंपनी के बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। ये लोग भी अपने अस्पताल के जरिए मेडिकल काउंटर पर रेमडेसिविर भेजते थे और वहां से इसकी कालाबाजारी कराते थे और 45,000 से 50,000 में ये लोग बेचते थे और 45 इंजेक्शन ये बेच चुके थे। और कल जो गिरोह पकड़ा गया है, ये अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को ये इंजेक्शन बेच चुका है। तो ये लोग 40,000, 45,000, 50,000 में, और इनकी जब गिरफ्तारी हुई है तो इनके जरिए बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है। जो ईओई की टीम है उन्होंने कहा है कि अभी हम नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं और किस तरीके से पूरा लिंक काम कर रहा है, कैसे इसमें अस्पताल इन्वॉल्व हो रहे हैं, पटना के बड़े बड़े अस्पताल का नाम सामने आ रहा है, जो पूरा एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। उनके अस्पताल से दवा निकलती है, इंजेक्शन निकलती है और जो दलाल हैं, जो इसमें सक्रिय धंधेबाज हैं, उनके पास इंजेक्शन और वो लोग कस्टमर खोजते हैं। और इस वक्त जो लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, उनके पास ये पहुंचते हैं और उनको कहते हैं हम इंजेक्शन दिला देंगे और 40,000, 45,000, 50,000 जितने में बात बन जाए उतने में। लेकिन रजनीश, क्या इस संकट के बीच प्रशासन की तरफ से कुछ एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं? क्या कोई हेल्पलाइन जैसा मैकेनिज्म है कि अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है, अगर कोई उलूल जुलूल दाम वसूल रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सके और उसके बाद जो भी संबंधित एजेंसी है वो एक्शन मोड में आए? जी देखिए अनुराग, अभी तो इन लोगों ने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बिहार में है, पटना में है, जिसका हेड ऑफिस है, वो लोग इसको पूरी तरह से इस पूरे मैकेनिज्म को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप डीएम कंट्रोल रूम का नंबर जारी है, आप डीएम के कंट्रोल रूम में खबर कर सकते हैं। लेकिन लोग इस वक्त इतने परेशान हैं अनुराग, समझने की ज़रूरत यह है कि इन धंधेबाजों को कि किस तरीके से लोगों की परेशानी को खुद के अवसर में तब्दील कर रहे हैं। ये लोग पुलिस के पास जाएँ, खबर करने जाएँ, अपने मरीज़ को बचाएँ, दवा की कमी है, कभी ऑक्सीजन का जुगाड़ करना पड़ता है, कभी आप बेड का जुगाड़ करते हैं, कभी वेंटिलेटर का जुगाड़ करते हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है कोरोना को लेकर, इस बीच जब इंजेक्शन की अचानक डिमांड होती है तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं, किसी तरह से चाहते हैं, किसी कॉन्टैक्ट से, और उसी वक्त ये जो तमाम दलाल और धंधेबाज हैं, ये उसी वक्त का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो परेशान हैं, जो निरीह हैं, जो दूसरे से कर्ज लेकर दवा खरीद रहे हैं, उनको ये 50,000, 60,000, 70,000 में दवा बेच रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से 2 दिनों में जो कार्रवाई हुई है और जो 6 गिरफ्तारियाँ हुई है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कई और ऐसे लोग जद में आएंगे पुलिस के और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी और शायद एक बड़ा नेक्सस सामने आएगा। जी बिल्कुल, इस तरीके की उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। लेकिन रुमान, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के स्तर पर, एलआईयू के स्तर पर भी क्या कुछ सतर्कता बढ़ती जा रही है? दिल्ली, एनसीआर, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? क्या कोई एडवाइजरी इस तरीके की जारी की गई हो? देखिए बिल्कुल रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन का खुलासा हुआ था, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे और उसके बाद क्राइम ब्रांच की जो यूनिट थी उसने लगातार अपनी लोकल इंटेलिजेंस को डेवलप किया था, जिसके बाद दिल्ली में रेमडेसिविर के कई धंधेबाजों को पकड़ा गया था और यहाँ तक कि उत्तराखंड से रेमडेसिविर की एक नकली फैक्ट्री का भी भांडा फोड़कर हजारों रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन क्राइम ब्रांच ने बरामद किए थे। और अब जो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाला पूरा मामला है, ये भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और जो मुखबिर की सूचना थी उसके आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि एक बड़े नामचीन रेस्टोरेंट जो कि लोधी कॉलोनी की सेंट्रल मार्केट में था, उसके अंदर रेमडेसिविर, उसके अंदर इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी हो रही थी। और इस जानकारी के बाद पुलिस ने छापा मारा, जहां से 32 कंसंट्रेटर मिले और उसके बाद फिर लगातार खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट हो या टाउन हॉल रेस्टोरेंट हो और साथ ही साथ मांडी गांव में खुल्लर फार्म्स, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है मैट्रिक्स सेलुलर का, वहां से 387 समेत 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरह से मुस्तैद है और सीधे तौर पर डिकॉय कस्टमर बनके ये लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही कोई रेमडेसिविर या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या किसी भी दूसरी चीज़ की कालाबाजारी करने वाला सामने आता है तो उसको धर दबोचा जाता है। ये कुछ बड़े मामले हैं, इसके अलावा छोटे छोटे मामलों में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर और साथ साथ पल्स मीटर या ऑक्सीमीटर जैसे चीज़ों की भी कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सीधे तौर पर पुलिस की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जरूरतमंद तक ये दवाइयां और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो पहुंचे और जमाखोर इसको जमा ना कर सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात
यह है कि पुलिस के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा बहुत ही मामूली धाराएं हैं, मेडिसिन एक्ट्स हैं या फिर एपिडेमिक एक्ट है, जिसके तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और इसमें मामूली सजा का प्रावधान है। इसमें असली जो कार्रवाई है वो स्वास्थ्य विभाग या दिल्ली सरकार और प्रशासन को करनी है, या फिर पुलिस को शक्तियां ज्यादा देनी होंगी, ताकि ये काले बाजारी सिर्फ पकड़े ही ना जाए बल्कि बेहद अहम बात आप कह रहे हैं यहाँ पर रुमान, क्योंकि एक जो कानूनी मामलों के जानकार उन्होंने कहा कि ऐसी कालाबाजारी में अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है, अधिकतम 6 महीने में जमानत मिल जाएगी। वकील अगर अच्छे तरीके से पैरवी करें इन तमाम कालाबाजारियों की तो 6 दिन में जमानत लेकर ये लोग बाहर भी आ सकते हैं। शुभम, मैं आपका रुख करूंगा, उससे पहले एक बार फिर दर्शकों को दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कालाबाजारी का हाल इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से बढ़ रहा है। महामारी के इस काल में कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, तो मेडिकल जैसे नोबेल प्रोफेशन में भी कई चेहरे दागदार साबित हो रहे हैं। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने 2 नर्सों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों नर्स शहर के चरक अस्पताल में काम करती थी। आरोप है कि ये दोनों नर्स रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज को लगाने की बजाय अपने पास रख लेती थी। इसके बाद एक दलाल के जरिए ये उन इंजेक्शन को सौदेबाजी के लिए आगे बढ़ा देती थी। पुलिस ने इनके पास से 5 इंजेक्शन बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के बाद अब ये दोनों आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। लगातार साइबर टीम को सूचना मिलती थी कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन की काली बाजारी चल रही है। इस पर साइबर टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल करी है, जिसके अंदर चरक हॉस्पिटल के 2 नर्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। 2 नर्स के साथ साथ एक लड़का भी और शामिल है। ये लोग 2 इंजेक्शंस लेते थे, अलॉट करवाते थे और संबंधित पेशेंट को एक देते थे और एक बचाकर उसको मार्केट में बेच देते थे। कुल 5 इंजेक्शन इन्होंने 1 लाख से ऊपर में बेचे और इसके बाद अभी हमने इन्हें गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना जारी है। एमपी के इंदौर में भी इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, जो एडिशनल एसपी के नेतृत्व में धंधेबाजों पर नजर रखेगी। इंदौर में कालाबाजारी के मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में भी आपदा में धंधेबाज मुनाफे का अवसर तलाश रहे हैं। पटना के कंकड़बाग थाने इलाके में छापेमारी करके पुलिस ने 3 रेमडेसिविर के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 1 लाख में डील हो रही थी। बताया जा रहा है कि छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि कंकड़बाग इलाके में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डील हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने ऐन मौके पर रेड डाली और इस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। ये अहमदाबाद से आई तस्वीरें हैं। यहाँ क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 39 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। ये लोग 10 लीटर का ऑक्सीजन का सिलेंडर 25,000 रुपए में बेच रहे थे। टीम न्यूज़ नेशन। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सवाल कालाबाजारी को लेकर है, सवाल लोगों की जिंदगी पर खड़ा कर रहे हैं वो कालाबाजारी जिनके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कालाबाजारी देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता भोपाल से जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ और सख्त एक्शन लेने की बात की जा रही है ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ? जैसा हमारे सहयोगी रुमान बता रहे हैं कि कानून बहुत सख्त नहीं है, बहुत सख्त सजा नहीं हो सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि सीधे रासुका यानी एनएसए के तहत ये कार्रवाई होगी, यानी सीधे तौर पर देशद्रोह के तहत आप पर मुकदमा दर्ज होगा। दूसरा, कालाबाजारी रोकने के लिए मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स का भी जो है वो गठन किया गया है। इसे लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ दिन पहले ही PHQ पुलिस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने टास्क फोर्स बनाने को लेकर बात कही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। इंदौर में भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, भोपाल में भी कार्रवाई हुई, मगर यहाँ पर लगातार इस तरह का कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। आपने देखा था अनुराग, कुछ दिन पहले हमीदिया अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर 800 से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो चोरी हो गए थे।
उसके बाद पता चला कि दिल्ली भेजे गए और अस्पताल का जो स्टाफ था वही इसमें शामिल था। आरोपियों को पकड़ा। उसके बाद हम इंदौर में सबसे ज़्यादा खबरें देख रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कालाबाजारी की खबरें जो आ रही है। तो सरकार की ओर से कार्रवाई भी हो रही है। अब तक 21 लोगों पर जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया, आप करें कि सख्त कार्रवाई का भरोसा राज्य सरकार दे रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि कालाबाजारी अभी भी लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी, खासकर उज्जैन के पूरे क्षेत्र में, इंदौर के पूरे क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, हर अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देश के कई राज्यों से ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। हालांकि रोजाना आ रहे ऐसे केस पर अब पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है और इन धंधेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अस्पतालों में चीख पुकार मची है। ऑक्सीजन की कमी से आए दिन कोविड पेशेंट दम तोड़ रहे हैं। मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन और दूसरी दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं। सांसों पर संकट जारी है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी है। संकट के समय में भी कुछ लोग चंद पैसों की खातिर मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर कोरोना मरीजों की जान का सौदा कर रहे हैं। देश भर से ऐसी खबरें रोज आ रही हैं, जिसमें आए दिन कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हो रहा है, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं जरूरत की दवाइयों को मुंह मांगी कीमत पर बेचा जा रहा है। इंदौर से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां एक खादी वाला ही ऑक्सीफ्लोमीटर का दलाल निकला। आरोप है कि कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी यतीन्द्र वर्मा लोगों को ऑक्सीफ्लोमीटर महंगे दामों में बेच रहे थे, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब मध्य प्रदेश से आई एक दूसरी खबर देखिए। पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग आपदा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और हैरानी की बात ये कि इनमें से 2 आरोपी अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ हैं, जो अस्पताल से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी करके ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस अब गैंग के मुखिया समेत 3 आरोपियों पर रासुका लगाने की बात कर रही है। एक जान की कीमत महज 40,000 रुपए, ये सोचकर भी शरीर सहर उठता है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आए इन दरिंदों के लिए किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ 40,000 है, क्योंकि ये लोग आपदा में भी अवसर ढूंढकर कोरोना मरीजों और उनके परिवार वालों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जंग जोड़ने वाली तस्वीरें झांसी की है, जहां मेडिकल कॉलेज के पास इन दिनों रेमडेसिविर दवा को कालाबाजारी कर बेचा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जालसाजी का बहुत बड़ा नेटवर्क इस पर काम कर रहा है, जिसके तार कई जगह फैले हुए हैं और यहाँ एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 40,000 रुपए में बेचा जा रहा है। लेकिन गिरोह के कुछ सदस्य अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए और आगे की तफ्तीश के बाद और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। महामारी के इस दौर में भी मुनाफा कमाने वाले ऐसे लोगों पर धिक्कार है, जहां एक तरफ देश में कई लोग तन मन धन से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कई देश संकट की इस घड़ी में भारत की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के ही कई लालची लोग कालाबाजारी में लगे हैं और इन पर लगाम लगनी जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में एक तरफ ऑक्सीजन का संकट चल रहा है, तो दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खेल खेल रहे हैं। ऑक्सीजन कालाबाजारी के एक ऐसे ही मास्टरमाइंड नवनीत कालरा की तलाश दिल्ली पुलिस सरगर्मी से कर रही है। एक तरफ देश में विकराल है महामारी और उससे जंग है जारी, तो दूसरी तरफ सांसों की भी हो रही है कालाबाजारी। चंद पैसों के लिए कुछ काले क्रिमिनल्स सांसों का नहीं, इंसानियत का सौदा कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कंसंट्रेटर और ऑक्सीमीटर से लेकर रेमडेसिविर की जमाखोरी कर रहे हैं और कोरोना से परेशान लोगों की जान को और खतरे में डाल रहे हैं। सांसों पर संकट के बीच ये खुलासा और हैरान करने वाला है कि दिल्ली में ऑक्सीजन रैकेट के काले कारोबार में कई नामी गिरामी लोग भी शामिल। खान मार्केट में बड़े रेस्टोरेंट से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा अंडरग्राउंड है, उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इस कालाबाजारी गिरोह के तार लंदन तक जुड़े होने के सबूत मिले। दिल्ली ऑक्सीजन रैकेट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लोधी कॉलोनी और माड़ी गांव से पकड़े गए कंसंट्रेटर का ऑर्डर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी ने ही किया था। इस खुलासे के बाद मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। पुलिस और जांच एजेंसियां सांसों के सौदागरों पर शिकंजा कस रही हैं, फिर भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहे।
न्यूज नेशन की टीम ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया जो मुश्किल वक्त में करीब 1000 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 10,000 रुपए का सौदा कर रहा है। दिल्ली में लोधी कॉलोनी से लेकर खान मार्केट और जनकपुरी तक जगह जगह ऑक्सीजन रैकेट सक्रिय है, तो वहीं एम्बुलेंस और दवाओं के नाम पर भी लूट जारी है, जो संकट के इस वक्त में देश के साथ गद्दारी है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।